हेलो एवरीवन, आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पे कॉम्पिटिटिव मैथ्स का तैयारी कराया जाएगा, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे और मैक्सिमम लेवल तक कवर करेंगे, ठीक है। और साथ में सभी सवालों के पीडीएफ भी आप लोग को दिए जाएंगे। चलिए समय को बर्बाद किए बिना आगे बढ़ते हैं। हम लोग शुरू करने वाले हैं परसेंटेज, यानी प्रतिशत, ठीक है। यहाँ कुछ बातें हैं। 1% को हम लोग 1/100 लिख सकते हैं, 100% को 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ 30% को भिन्न में बदल के लिखा गया, यानी कि 30% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 3/10। नीचे वाला वैल्यू हमारा बेस वैल्यू होता है, इसको हम इनिशियल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू भी बोल सकते हैं। और ऊपर वाला मान से पता लगाया जाता है कि कितना प्रतिशत घटा है या बढ़ा है, ठीक है। इसको सवाल के माध्यम से आगे समझेंगे। यहाँ दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या में 30% की वृद्धि होती है तो इसको किस तरह से लिखेंगे। कोई संख्या 30% बढ़ गया तो इसको पहले हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। फ्रैक्शन इसका कितना होगा, भिन्न 3/10, यानी ये हमारा बेस वैल्यू है 10, इनिशियल वैल्यू इसी को कहते हैं 10 है। और यहाँ पर 30% की वृद्धि हुई, यानी कि 10 से बढ़ के 13 हो गया, क्योंकि 10 में से 3 का वृद्धि हो गया है। तो 10 और 3 13, ये हमारा फाइनल वैल्यू 13 होगा। यानी कोई संख्या को अगर हम 30% बढ़ाएंगे तो वो संख्या 10 से 13 में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, 10 से 13 में। इसी तरह अगर कोई संख्या में 30% की कमी होती है तो कोई संख्या 10 से 7 हो जाएगा, क्योंकि 30% की कमी हुई है। 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू 3/10, बेस वैल्यू तो हमारा वही रहेगा 10, लेकिन 3 माइनस हो जाएगा क्योंकि 30% की कमी हुई है। 10 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, फाइनल वैल्यू 7, ठीक है। इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी किया जा सकता है। जैसे यही, यदि कोई संख्या x है, इसमें 20% की वृद्धि हुई, नई संख्या 1.2x होगी। यदि 20% की कमी हुई तो नई संख्या 0.8x होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या x है, इसमें 20% की वृद्धि हुई है तो संख्या कितना हो जाएगा, 120%। क्योंकि कोई भी संख्या हमेशा अपने आप में 100% होती है, ठीक है, अपने आप में। इसमें अगर हम 20% का वृद्धि कर देंगे तो 100 प्लस 20% का वृद्धि, यानी 120% हो जाएगा। अगर इसी संख्या को हम अगर 20% घटा देंगे तो ओरिजिनल संख्या तो 100% है, 20 माइनस हो जाएगा, यानी कि 80% इसका वैल्यू बचेगा। तो इसको हम अगर परसेंटेज के लिए 100 लिख दें नीचे और 0 से 0 कटा दें और 10 से 12 को डिवाइड कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 1.2x। वही बात यहाँ पर लिखा गया है। उसी तरह यहाँ भी परसेंटेज के बदले अगर हम नीचे 100 देंगे, 0 0 काटेंगे, 10 से 8 को डिवाइड करेंगे तो ये 0.8x आ जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसको सवाल में कैसे अप्लाई करेंगे वो सवाल के माध्यम से समझेंगे। आगे है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ठीक है। यानी कोई संख्या में लगातार क्रमागत रूप से चेंज होता है। जिससे कहेगा कोई संख्या x है, इसमें पहले 20% बढ़ गया, ठीक है, फिर 20% घट गया, तो इसका फाइनल वैल्यू कितना होगा। तो इसको हम आगे देखते हैं। तो वही बात यहाँ पर है, कोई संख्या में 20% और 25% की वृद्धि होती है तो उसका फाइनल वैल्यू कितना होगा। तो 20% को फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/5, 25% को फिर फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/4। तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू पहले क्या हुआ है, 20% का वृद्धि हुआ है, यानी कि 5 से 1 बढ़ा है, 6 हो गया है। वही बात है यहाँ पर 5 से 6। दूसरा में क्या हुआ है, 4 से 1 बढ़ गया, यानी कि 4 से 5 हो गया, वही 4 से 5 हुआ है, ठीक है। अब ऊपर एक रेशियो और नीचे एक रेशियो, दोनों रेशियो में हमेशा गुना का संबंध होता है, ठीक है, दोनों तरफ गुना करके नीचे लिखा जाता है। यहाँ 5 चौके 20, 6 पंचे 30 लिखा गया है। तो आप चाहे तो ऊपर भी यहाँ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इससे 5 5 कट जाएगा, यहाँ 2 से इसको कटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 2 अनुपात 3 आएगा, 2 अनुपात 3, यानी वह संख्या 2 से 3 में परिवर्तित हो गया, यानी बढ़ा कितना, 1, ठीक है। तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ, 1। 1 बढ़ा है, किस पर बढ़ा है, बेस वैल्यू हमारा 2 है, हमेशा बेस वैल्यू को नीचे देंगे, 1/2। इसको हम परसेंटेज में बदलेंगे, 100 से गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50%, ठीक है। उसी तरह से आगे है, यदि
यदि प्रतिशत आसानी से भिन्न में बदल जाए तो रेशियो मेथड यानी जो ऊपर में दिया गया वो मेथड का प्रयोग करेंगे, नहीं तो यह सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई दो क्रमागत रूप से मतलब सक्सेसिव चेंज दिया है, जैसे 17% बढ़ गया, उसके बाद 23% बढ़ गया। तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या होगा, 17% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 17/100 होगा और 23/100 होगा। कोई छोटा तो हुआ नहीं है, इसलिए इसको अगर हम रेशियो से कैलकुलेट करने लगे यानी 100 से 117 और नीचे 100 से 123, इसको गुना करना बहुत कठिन है, इसलिए हम ऐसे परसेंटेजों के लिए हम सूत्र का सहारा लेंगे। यहाँ x और y है, ठीक है, x प्लस वाई करना है, यानी कि 17 प्लस 30 करना है, फिर 17 गुना 30 करना है, इसको 100 से डिवाइड करना है, जो आएगा वही हमारा नेट चेंज होगा। ठीक है, सवाल में जिस तरह का परसेंटेज रहेगा उस तरह का मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे अच्छा मेथड तो रेशियो मेथड होता है, लेकिन ऐसे ऐसे परसेंटेजों के लिए सूत्र अच्छा काम करता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल लिए हैं। पहला सीट में 35-40 सवाल हैं, बेसिक लेवल के सवाल हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सवाल के लेवल भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, हाँ, उससे पहले कुछ फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे 1/2 है, इसको हम 50% लिख सकते हैं, या 50% को हम 1/2 लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन को परसेंटेज में, ठीक है, और इधर परसेंटेज को फ्रैक्शन में। इसी तरह से 1 से 25 तक दिया हुआ है, जैसे 33.33% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/3, या हमारे पास 33.1/3 भी रहे तो इसको भी फ्रैक्शन में 1/3 ही लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1/3 का उपयोग करके हमारे पास 2/3, 2/3 भी वही है, 2 गुना 1/3 इसको कर सकते हैं, नहीं 2 तो है ही, 1/3 का वैल्यू कितना है, 33.33, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 66.66, यानी 2/3 का भी वैल्यू ये है, चाहे ये 66.66 का वैल्यू 2/3 हम बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 25% का वैल्यू 1/4 है, तो जैसे 1/4 हो गया 25%, हमारे पास रहेगा कहीं सवाल में 3/4, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं परसेंटेज में डायरेक्ट। देखिए 1/4 का 3 गुना है, यानी कि 1/4 को अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो ये हमारा 3/4 बन जाएगा, यानी कि इसको हम 75% कर सकते हैं, क्योंकि 25 का भी 3 गुना करना पड़ेगा। 1/4 का 3 गुना हुआ है तो 25 का भी 3 गुना करेंगे तो 75 होगा। इसी तरह से सारा चार्ट दिया हुआ है, आप लोग इसको याद रखेंगे तो सवाल बनाना ईजी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। बेसिक सा सवाल है, कह रहा है एक संख्या 600 है तो संख्या का 25% कितना होगा। तो 600 है, इसका 25%, तो 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1/4, तो इसका 600 का 1/4 निकालेंगे, यानी कटाने के बाद कितना आ जाएगा, 150, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे कह रहा है रवि ने परीक्षा में 72% अंक प्राप्त किए, यदि ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक क्या है। अधिकतम कितना हो सकता है, 100%। ठीक है, कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, 100%। और यहाँ पर कह रहा है कि 72% अंक प्राप्त किए हैं और ये 360, यानी 72% का वैल्यू ही 360 दिया हुआ है। तो ये देखने से क्या लग रहा है कितना गुना होगा, 72 से 360 को डिवाइड करेंगे तो ये 5 गुना है। ठीक है, तो 1% का वैल्यू कितना आएगा, 5। तो हमसे पूछा जा रहा है अधिकतम अंक, यानी 100%, 100% का वैल्यू 100% का कितना आ जाएगा, इसका भी 5 गुना कर देंगे, यानी 100 गुना 5, यानी कि 500 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे, वह तरबूज का 45% बेचता है और अभी भी 495 तरबूज बचे हैं। मूल रूप से उसके पास कितने तरबूज थे। तो उसके पास कितने तरबूज हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 100% में उन्होंने 45 बेच दिया तो बचा कितना, 45%, 55%, 100 में 45% बेच दिया तो बचा कितना, 55%। ठीक है,
और अभी उसके पास तरबूज कितने हैं 495, यानी 495 जो है 55% का वैल्यू है। तो हमसे पूछ रहा है कि कितने तरबूज, यानी 100% का निकालना है। तो पहले 1% का निकालेंगे एक एक नियम से। तो 55 से 495 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5×9 = 45, 450, फिर 5×9 = 45, 95, यानी ये 9 बार में कटेगा। 1% का वैल्यू 9 आया, हमसे 100% का पूछ रहा है। 100% का 900 आ जाएगा। 900 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है, यानी एक संख्या है कोई, उसका 60% और 20%, यानी जितना 20% आता है उससे 120 अधिक है 60%। कहने का मतलब है कि ये दोनों का अंतर यानी 40% ही 120 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि कोई संख्या का 60% और 20% 120 है, यानी कि 60 और 20 का अंतर ही 120 है। 60 और 20 का अंतर कितना आएगा, 40%। 40% का मान 120 है, तो 1% का कितना आएगा, 40 दिया यानी 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है संख्या का 28% संख्या के 33% से कितना कम है, यानी ये दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। 28 और 33 का डिफरेंस कितना होगा, 5%। तो 1% का वैल्यू 3, तो 5% का कितना, 5 दिया 15। 3 गुना है तो 3 से यहाँ भी गुना करेंगे, 5 दिया 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है पी क्यू से 20% अधिक है और क्यू आर से 30% कम है, यदि पी 420 है तो आर का मान क्या है। 3 लोग हैं, पी क्यू आर। कह रहा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 20% 1/5, 30% 3/10। ठीक है, कह रहा पी क्यू से 20 अधिक है, यानी अगर क्यू हमारा 5 है तो इससे एक अधिक यानी पी 6 है। ठीक है, आगे कह रहा है क्यू आर से 30% कम है, यानी क्यू आर जब 10 है तो क्यू कितना है, 3 कम यानी 7 है। देखिए यहाँ पी क्यू का अनुपात दिया हुआ 6:5, यहाँ पर क्यू आर का अनुपात दिया हुआ 7:10। अब तीनों का अनुपात को एक साथ करेंगे यानी कंबाइंड करेंगे, तो उसको किस तरह से करेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ खाली है। आर के सामने फर्स्ट रो में खाली है और पी के सामने सेकेंड रो में खाली है। तो जहाँ खाली है उसके बगल वाला संख्या से उसको फिल कर देंगे। जैसे यहाँ पर 5 है तो यहाँ भी 5 दे देंगे, और यहाँ पर 7 है तो यहाँ भी 7 दे देंगे, और ऊपर नीचे गुना करके लिखेंगे। 6×7 = 42, दूसरा 5×7 = 35, तीसरा 5×10 = 50। ठीक है, कह रहा है यदि P 420 है, यानी P जो है कितना है 420 है, तो आर का मान पूछ रहा है। यानी 42 यूनिट का वैल्यू 420 है, कितना गुना है, 10 गुना है। यानी 42 को अगर हम 420 में 42 से 420 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, यानी 10 बार से है। तो उसी तरह 50 को भी हम 10 से गुना करके लिखेंगे 500। ठीक है, तो आर का मान कितना आ जाएगा, 500। 500 ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं। यदि x - y का 70%, x + y का 30% है तो x का मान कितना है, यानी x का कितना प्रतिशत y है। तो सबसे पहले समीकरण हमारे पास ये है, और जो कटने वाला है कटा देंगे, परसेंटेज तो कटेगा, 0 कटेगा और कुछ नहीं कटने वाला है। यहाँ x - y है या x + y, दोनों को एक साथ लाते हैं, x - y नीचे x + y, और इस तरफ 3 है और इधर से 7 आएगा तो 3/7 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लिखेंगे, 3x 3x प्लस 3y, और इस तरफ हो जाएगा 7x 7y 7x, फिर -7 × y 7y, 3x इधर है 7x। तो इसका कितना हो जाएगा, x वाला को इधर भेज देते हैं, y वाला को इधर ले आते हैं। तो 3y यहाँ पहले से है और इधर से -7y आएगा तो +7y, यानी कि 10y। इधर 7x है और यहाँ से 3x आएगा तो कितना हो जाएगा, 7 में से 3 घट जाएगा यानी 4x बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर y है
इधर से x ले आते हैं और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 10 है, तो ये कट के हो जाएगा 2/5। तो हमसे पूछ रहा है x का कितना प्रतिशत y है। y कितना है 2, x कितना है 5, कितना प्रतिशत होगा। इसको अगर हम परसेंटेज से गुना करेंगे या नहीं तो फ्रैक्शनल चार्ट अगर याद है तो कितना होता है 1/5 का वैल्यू 20%। यहाँ पर 2/5 है तो कितना हो जाएगा ये 40%। ठीक है, 1/5 का 2 गुना है 40%। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। आगे देखते हैं। कह रहा है यदि x के आधे का 25% y के 1/4 के 30% के मान के 2.5 गुना के बराबर है। तो जो कह रहा है वो लिखेंगे x का आधा यानी x/2 का 25% यानी 25% मतलब 1/4 बराबर है किसके बराबर है y के 1/4 का 30%। 30% यानी 3/10 के 2.5 गुना के बराबर, यानी 2.5 गुना को हम 5/2 लिख सकते हैं। और ये समीकरण बन गया हमारे पास। जो कटने वाला है कटा देंगे, 1/4 1/4 कट गया, यहाँ पर 2 2 कट गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 5 दूना 10, x यहाँ से y आएगा इस तरफ, यहाँ पर 3/2 पहले से, यानी x और y का अनुपात आ गया 3:2। तो पूछ रहा है x y से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। y से x कितना अधिक है, 1 अधिक है। ठीक है, 1 अधिक है, तो 1 अधिक है और y से पूछ रहा है तो y का मान कितना है, y हो जाएगा बेस वैल्यू यानी 2। 1/2 बराबर कितना होता है 50%, यानी 50% अधिक है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। तो जो कह रहा है वो लिखते जाएंगे, यानी पहले को 25% बराबर 1/4, 40% 2/5 और 30% 3/10। ठीक है, ए बी सी डी 4 बंदे हैं। ए बी से 25% अधिक, यानी कि अगर बी 4 है तो ए कितना है 5 है। और बी सी से 40% कम है, यानी कि सी अगर 5 है तो बी कितना है 2 कम यानी 3 है। ये ए बी का अनुपात है, ये 3:5 बी और सी का है। अब सी डी से 30% अधिक है, डी अगर 10 है तो सी कितना है 13 है। ठीक है, अब सबका कंबाइंड रेशियो निकालेंगे। तो पिछले सवाल में जैसे बताए थे जहाँ जहाँ खाली है वहाँ पर लास्ट वाला संख्या को फिल करेंगे, यानी ये 4 है, यहाँ भी 4 देंगे, यहाँ भी 4 देंगे। और इस रो में खाली है तो इस रो में क्या है 5 है तो यहाँ भी 5 देंगे। और इस तरफ 3 है साइड में तो 3 देंगे। और लास्ट वाला रो में 2 जगह खाली है तो 13 पे एंड हुआ तो यहाँ भी 13 देंगे और यहाँ भी 13 देंगे और इसको गुना करेंगे। ठीक है, या नहीं तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है ए और डी, यानी ए डी से कितने प्रतिशत कम है, यानी ए डी के बारे में पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसको ए और डी का वैल्यू निकाल लेंगे। किस तरह से, जैसे ए और बी का अनुपात कितना है 5:4, बी और सी का 3:5, 3:5, और सी और डी का कितना है 13:10, 13:10। अब यहाँ पर कटाएंगे, यहाँ 5 से 5 कटा और कुछ कटने वाला नहीं कटने वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 गुना 3 39, यहाँ पर 4 गुना 10 40। ठीक है, अब यहाँ पर ए डी से कितने प्रतिशत कम है, यानी ए डी से कितना कम है 1, तो 1 कम है डी से, डी का वैल्यू कितना 40, यानी 40 हो जाएगा बेस वैल्यू। 1/40 को हम 2.5% लिख सकते हैं। ठीक है, 1/40 को अगर हम 100% से गुना करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होके ये 2.5% के बराबर ही आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये किस तरह से हो गया, जैसे मान लीजिए ए अनुपात बी है, बी अनुपात सी है, सी अनुपात डी है। ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो ए और डी लास्ट में बचेगा, वही ए और डी यहाँ पर निकाला गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि ए बी से 28% अधिक है, सी ए बी के योग से 25% कम है, तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा, यानी ए बी और सी है।
28% को हम लोग लिख सकते हैं 7/25, 25% को 1/4। अब क्या कह रहा है, ए बी से 28% अधिक है, यानी बी अगर 25 है तो उससे 7 अधिक ए है, यानी कि ए कितना है 32। ए बी का अनुपात आ गया 32/25। और कह रहा है सी ए बी के योग से 25% कम है, यानी ए बी का योग कितना है 32 और 25 को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 30 20 50 और 2 5 7 57, 57 का 75%, क्योंकि कह रहा है सी जो है ए बी के योग से 25% कम है, यानी 100% में 25% कम होगा तो कितना बचेगा 75% ही बचेगा। ठीक है, 75% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पर पूछ रहा है सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी बी के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, बी को छोड़ देंगे, ए और सी को लेके चलेंगे, यानी ए और सी को देखेंगे। यहाँ पर सी का वैल्यू है 57 × 3/4, यहाँ नीचे 4 है तो हम लोग पूरा रेशियो में 4 से अगर गुना करेंगे तो हमारा नीचे वाला 4 खत्म हो जाएगा। 4 से गुना करेंगे 32 में तो ए का मान कितना आएगा 32 दूना 64 दूना 128, और सी का मान कितना आएगा 4 से 4 कट जाएगा तो 57 × 3, यानी कि 7 या 21 हासिल 2 5 या 15 2 17 171। ठीक है, अब यहाँ पर कितना अधिक है, डिफरेंस कितना आ रहा है 11 में से 8 घटा 3, यहाँ 6 में से 2 गया 4, 43, 43 का अंतर है। और ए से कितना अधिक है, तो ए का वैल्यू 128 है तो नीचे 128 आ जाएगा, इसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 4 से कट जाएगा, 4 तिया 4 दूना 4 से ये 25, अब नहीं कटने वाला है, यहाँ पर गुना करके और भागा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 तिया 75, 7 बचा, 25 चौके 100, 107, नीचे 32, 32 से इसको डिवाइड करेंगे, 32 तिया 96, 11 5 32 तिया 96 और थोड़ा सा आगे जाएगा, यानी 33 दशमलव आगे कुछ आएगा तो 33.6 एक ही ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, बाकी सब काफी अंतर में है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा राज अपने पैसे का 10% खर्च करता है, वह शेष धन का 70% बैंक में जमा करता है। यदि उसके पास 2646 रुपये शेष है तो प्रारंभ में उसके पास कितनी धनराशि थी, यानी उसके पास मैक्सिमम धनराशि 100% हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग मानेंगे राज के पास 100 रुपये थे प्रारंभ में। ठीक है, अब 100 रुपये में 10% खर्च कर दिया, यानी 100 रुपये में 10% वो खर्च कर दिया तो बचा कितना उसके पास 90 रुपये। ठीक है, अब कह रहा वह शेष धन का 70% बैंक में जमा करता है, यानी शेष धन का 70% यानी 90 का 70% वह बैंक में जमा किया। तो यहाँ अगर 70% बैंक में जमा किया तो उसके पास बचा कितना 30%। ठीक है, देखिए टोटल धन से नहीं, टोटल धन में तो 10% पहले खर्चा कर दिया, अब जो बचा है 90 रुपया, 90 रुपया भी 100% है, 90 रुपया में 70% जो है बैंक में जमा कर दिया तो 90 रुपया का कितना परसेंट उसके पास अभी बचा है 30% ही बचा है, यानी 90 का 30 कितना हो जाएगा 90 का 30% हम लोग निकालेंगे तो ये कितना आएगा, परसेंटेज के बदले नीचे 100 दे दीजिए, यहाँ से 0 0 खत्म कीजिए, 9 तिया 27 आएगा। ठीक है, अभी उसके पास 27 रुपया बचा हुआ है, प्रारंभ में उसके पास 100 रुपये थे, 27 रुपये का वैल्यू ही ये 2646 रुपये। ठीक है, यानी 27 यूनिट, इसको यूनिट बोल सकते हैं। प्रारंभ में 100 यूनिट माने थे, 10% खत्म मतलब खर्च हो गया, बचा 90 यूनिट, 90 यूनिट का 70% बैंक में जमा कर दिया तो उसके पास बचा 90 यूनिट का 30%, तो 90 यूनिट का 30% 27 आ जाएगा, 27 यूनिट, इसी का वैल्यू 2646 रुपये के बराबर है। तो एक यूनिट का कितना आ जाएगा 27, इसको डिवाइड करेंगे तो 27 से एक बार में नहीं जाएगा, 9 बार में 27 नमा और उसके बाद 8 बार में। ठीक है, 98, एक यूनिट का वैल्यू 98 आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है टोटल धनराशि, यानी 100 यूनिट माने थे, 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा 98 गुना 100, 9800, 9800 ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ये आखिरी सवाल था, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।